कभी कभी जिंदगी इतनी तेज भागती है कि इंसान खुद से पीछे रह जाता है। केंजी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। सुबह ऑफिस, शाम घर और रात को बस थक कर सो जाना। दिन बीत रहे थे पर जिंदगी कहीं रुक सी गई थी। एक दिन उसने अपने बॉस से कुछ दिनों की छुट्टी ली, सिर्फ इसलिए ताकि वो खुद को दोबारा महसूस कर सके। और वो चला गया एक छोटे से हिल स्टेशन। वहाँ सब कुछ अलग था। ठंडी हवा, शांत रास्ते और लोग जो जल्दी में नहीं थे। और वहीं उसने उसे पहली बार देखा। हाना। वो एक गार्डन में पेड़ के नीचे ठंडी हवा को महसूस कर रही थी। हवा में उड़ते उसके बाल और हाथों में छोटे छोटे फूल थे। केंजी बस उसे देखकर रुक गया और कुछ देर हाना को देखता रहा। कुछ देर के बाद केंजी वापस आ गया, लेकिन पता नहीं क्यों उसके दिल में पहली बार हल्का सा था। अगले दिन वो फिर उसी गार्डन में गया और हाना फिर वहीं थी। केंजी ने फिर हाना को देखा और इस बार हाना ने भी केंजी को नोटिस किया। और इस बार दोनों में थोड़ी बहुत बातचीत हुई। हाना ने केंजी से उसके बारे में पूछा, उसके शहर के बारे में पूछा और इस तरह दोनों में कुछ देर बात होती रही। कुछ देर के बाद केंजी वापस आ गया। गार्डन से वापस आने के बाद भी केंजी हाना के बारे में ही सोच रहा था। अब केंजी को अगले दिन का इंतजार था। अगली सुबह वे दोनों फिर गार्डन में मिले। ये मिलना धीरे धीरे रोज का हिस्सा बन गया था। कभी केंजी उसकी हेल्प करता, कभी हाना उसे नए नए फूलों के नाम सिखाती, कभी दोनों साथ चाय पीते और कभी बिना कुछ बोले बस आसपास की दुनिया देखते। एक दिन हाना ने केंजी को एक फूल दिया और कहा, ये रख लो, जब तक ये फ्रेश रहेगा तब तक तुम यहाँ के हो। केंजी मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके लिए वो पल हमेशा के लिए रुक गया था। केंजी अब बदलने लगा था। वो जो हमेशा स्ट्रेस में रहता था, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढने लगा था और शायद वो हाना को पसंद करने लगा था। फिर आया वो दिन जब केंजी ने डिसाइड किया कि अब वो हाना को सब बता देगा। अब अगली सुबह केंजी उसी गार्डन में गया जहां वो दोनों बैठा करते थे। हाना रोज की तरह उसी गार्डन में बैठी हुई थी, लेकिन वो आज अकेली नहीं, भाई के साथ थी। केंजी ये देखकर वहीं रुक गया। उसने एक बार और देखा, फिर अपनी नजरें हटा ली। उसने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं समझा, बस इतना समझा कि शायद वो देर से आया था। उस रात केंजी ने अपना सामान पैक किया और बिना किसी को बताए से वापस चला गया। और हाना उस दिन दोपहर तक केंजी का इंतजार करती रही, बल्कि सिर्फ उसी दिन नहीं बल्कि अगले दिनों में भी वो केंजी का इंतजार करती रही। लेकिन केंजी उस हिल स्टेशन से जा चुका था। कभी कभी कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, बस एक छोटी सी गलतफहमी उन्हें अधूरा छोड़ देती है। अगर आप केंजी की जगह होते तो क्या करते? क्या केंजी को हाना से बात करनी चाहिए थी? क्या केंजी को हाना का इंतज़ार करना चाहिए था? क्या केंजी को हाना से पूछना चाहिए था? कमेंट में ज़रूर बताएं।